अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मोहम्मद एहसान उल्लाह। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की आमद के सिलसिले में इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इस हवाले से बात करते हैं मोहम्मद नदीम चौधरी से। जी मोहम्मद नदीम चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हवाई जहाज़ ग्राउंड कोटली में मौजूद हूँ। यहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान कल 5 फरवरी को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार और यहाँ पर बसने वाले कश्मीरियों से वो खिताब करेंगे। इस वक्त आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो जलसा गाह है उसी की तैयारी के इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। यहाँ पर आने वाले मर्द व ख़वातीन के लिए अलग अलग गैलरी के इंतजामात किए गए हैं। अगर यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात की बात की जाए तो 2 वाक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा 1600 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो ड्यूटी पर नदीम चौधरी आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि कसूर में DPO कसूर इमरान किश्वर के अहकामात पर बड़ी कार्रवाई। शहरी की गन पॉइंट पर छीनी गई गाड़ी को 1 हफ्ते के इंतहाई कलील वक्त में बरामद कर लिया। जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। शहरियों ने DPO कसूर का शुक्रिया अदा किया। DPO कसूर इमरान किश्वर ने शहरियों से कहा, कसूर की आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी तरह कोशा रहेंगे। कोरोना वायरस के हिफाजती इक़दामात को मद्देनजर रखते हुए जहानिया रेलवे स्टेशन पर 3 पैसेंजर ट्रेनों के स्टाफ आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए थे, जो ताहाल बहाल ना हो सके, जिससे शहरियों और ताजिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमजद हुसैन बुट्टर से। जी अमजद हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जहानिया रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ। ये रेलवे स्टेशन 1870 में कायम किया गया। ये कदीम तरीन रेलवे स्टेशन है। यहाँ सूरत हाल ये है कि लॉकडाउन से कबल यहाँ 3 ट्रेनें चलती थी, जो जिससे शहरी मुस्तफ़ीद होते थे। कराची और फैसलाबाद जाने के लिए इन्हें कोई मसला नहीं होता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद सिर्फ एक ट्रेन अल्लामा इकबाल यहाँ से गुजरती है, जिससे एक ट्रेन रहने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि ट्रेनें बंद होने से इन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी, लॉकडाउन आने की वजह से हमारे बहुत परेशानी का सामना है। जी, पहले यहाँ 3 ट्रेनें चलती थी, अब ट्रेनें रह गई हैं 1। पहले थी अल्लामा इकबाल, मिल्लत और अकबर बुगटी। अब सिर्फ अल्लामा इकबाल आती है जो कराची से लाहौर जाती है। जब फैसलाबाद जाना है, जिसने कराची जाना है, उनके लिए तो इंतहाई परेशानी का बात बना हुआ है। बसों में धक्के खाने का पड़ते हैं, सारा दिन लग जाता है बसों में धक्के खा खा के, और किराया भी ज़्यादा है। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि हमारी 2 ट्रेनें बहाल की जाएँ और हमारे सफ़र में यानी कमी आए और वक्त भी बचे। जी, जैसा कि शहरी ने बताया है कि इनका ये मुतालबा है कि 2 ट्रेनें जो अकबर बुगटी और मिल्लत एक्सप्रेस बहाल की जाए, ताकि इन्हें परेशानी इनकी कम हो सके और इन्हें बसों और वैगनों के धक्के ना खाने पड़े। इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर रेलवे से मुतालबा किया है कि जहानिया के। बहुत शुक्रिया अमजद हुसैन बुटर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि शेरगढ़ में जिम्मेदार अपनी मदद आपके तहत भल सफाई में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक ज़हूर से। जी मलिक ज़हूर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरगढ़ के नवाई इलाका वानेल की एक नहर में, जो पूरे वानेल को सराब करती है, जिसे शेरगढ़ फीडर कहा जाता है, जिसकी पिछले 5 सालों से भल सफाई नहीं हुई। लेकिन हर साल महकमा नहर की तरफ से यह नारा लगाया जा रहा था कि भल सफाई के लिए नहरें बंद होती, लेकिन नहरें बंद ज़रूर होती है, लेकिन वो नहरें भल सफाई के लिए बंद नहीं होती, वो माल कमाओ के लिए बंद होती है। उसमें वो बिल बनाए जाते हैं, महकमा करप्शन करता है, उसके लिए ये बंद होती हैं। अदरवाइज़ इस इलाके के लिए 5 साल से भल सफाई नहीं हो सकी। तो इस वक्त भल सफाई का अमल जो है शेरगढ़ फीडर का ज़िम्मेदार अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, अपनी जेब से कर रहे हैं। तो मेरे साथ इलाका के एक मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदार मौजूद है। आइए मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनके क्या जो है इस इलाके के लिए पानी की कितनी ज़रूरत है और पानी ना होने से उनके क्या नुकसान है। जी पीर साहब, आप ज़रा बताइएगा कि आपके इलाका के लिए पानी की पानी जो है ना आता ही नहीं है। पीछे से लिफ्ट एरिया है, भल सफाई में नालें फुल हो जाती हैं, कुछ नहीं करते। हम खुद अपनी मदद आप तय कर रहे हैं। गवर्नमेंट को भी चाहिए, महकमा नहर को भी चाहिए, ये भी इन्वेस्ट पैसा लगाएं। कुछ लगाते नहीं हैं, हम अब ये कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं ये हम कर रहे हैं। हम मुमताज़ अदर शाह हुसैनगढ़। जी बिल्कुल, जैसा ज़िम्मेदार साहब ने बताया है कि हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, महकमा भी करे,
क्योंकि हमारे मुल्क में ज़राअत जो है मीशत की हड्डी की हैसियत रखता है। तो दूसरी जानब इस इलाके का पूरे का जो एक बहुत बड़ा मसला है वो है ज़ेरे ज़मीन पानी शुक्रिया मलिक ज़हूर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। उधर कमालिया रजाना रोड पर हादसा, तेज रफ्तारी के बाद मुसाफिर बस उलट गई, 11 अफराद शदीद जख्मी, 7 अफराद तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कमालिया रजाना रोड वन वे ना होने के बायस एक और हादसा पेश आ गया, तेज रफ्तार मुसाफिर बस ओवरटेक करते हुए उलट गई, जिसके नतीजे में 11 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से 7 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू टीमों की इमदादी टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुसाफिर बस मुल्तान से फैसलाबाद जा रही थी। लाल सुहानरा पुलिस थाना अब्बास नगर की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई, मुलजिम गिरफ्तार, शराब बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस थाना अब्बास नगर की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने गश्त के दौरान मोहम्मद आशिक को गिरफ्तार कर लिया, जिससे 25 लीटर देसी शराब बरामद हुई। मुलजिम को गिरफ्तार करके उसके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि नारंग मंडी में आग लगने के वाकयात में तशवीशनाक इजाफा, इंतजामिया की आंखें ना खुल सकीं, जगह जगह गैस सिलेंडरों की गैर कानूनी रीफिलिंग का अमल जारी। गुज़श्ता रोज भी रेल बाजार में गैस सिलेंडरों की दुकान में खौफनाक आग भड़क उठी, आग के शोले आसमान से बातें करने लगे। रेस्क्यू के जवानों ने इर्द गिर्द के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करके उनकी जानें बचाईं और शहर में हमेशा की तरह इस बार भी फायर ब्रिगेड ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि शहर भर में जगह जगह LPG गैस सिलेंडरों के रीफिलिंग का गैर कानूनी अमल जारी है, जिससे आए रोज आग लगने के वाकयात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, जबकि इंतजामिया से संगीन नोयत के मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर रखी है। जोहराबाद में फेस्को की निजकारी के खिलाफ वापटा की मुख्तलिफ तंजीमों के एहलकारों का एहतजाज, मुजाहिरीन के मुतालबात के हक में नारेबाजी भी की गई। जोहराबाद में ऑल पाकिस्तान वापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन और दीगर तंजीमों फेस्को की निजकारी के खिलाफ कलम छोड़ हड़ताल करके एहतजाज किया और अलामती धरना दिया। इस मौके पर जिला भर से एहतजाज में शरीक मुलाजमीन ने सुर्ख रंग के झंडे उठा रखे थे, जबकि एहतजाजी मुलाजमीन ने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। खिताब करते हुए कहा कि इदारा इस वक्त हुकूमत का मुनाफा बख्श इदारा है, जबकि हुकूमत IMF के दबाव पर औने पौने दामों फरोख्त करना चाहती है, जिससे न सिर्फ छोटे मुलाजमीन का मुस्तकबिल तारीक हो जाएगा बल्कि आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। डिविजनल चेयरमैन मलिक फ़तेह मोहम्मद, जनरल सेक्रेटरी सैयद हामिद हमीद शाह, यूथ विंग चेयरमैन बिलाल पाशा का मजीद कहना था कि हुकूमत मौजूदा मुलाजमीन को तरक्कियाँ दे ताकि काम करने वाले अहलकार एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। उधर कमालिया शहर में मामूली रंजिश पर बेकरी के कारखाने में कुल्हाड़ियां चल गईं। कुल्हाड़ियों के वार से 45 साला रमजान नामी शख्स कत्ल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। कमालिया शहर में जराइम की शरह में इजाफा होने लगा। बेकरी के कारखाने में 45 साला रमजान नामी शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, जबकि मकामी पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। SHO थाना सिटी कमालिया मोहम्मद अकरम का कहना है कि मुलजिम को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मजीद तफ्तीश का आगाज भी कर दिया गया है। बुरेवाला में कौंसिल के ज़ेरे एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 2 रोज़ा यकजहती कश्मीर होगा सेशन। योगियों का कश्मीरी भाइयों से यकजहती का मुनफरिद अंदाज, हाथों में प्ले कार्ड उठाकर कश्मीरियों की आज़ादी के हक में नारे लगाए गए। मुल्क भर में कश्मीरी भाइयों के हक में उनकी आज़ादी के लिए पूरी कौम एहतजाज कर रही है, लेकिन बुरेवाला में पाकिस्तान योगा कौंसिल की तरफ से कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए मुनफरिद अंदाज अपनाया गया है। योगा क्लब की तरफ से योगा ग्राउंड में 2 रोज़ा यकजहती कश्मीर योगा सेशन का आगाज हो गया। आज के सेशन में योगियों ने वर्जिश के साथ साथ हाथों में कश्मीर की आज़ादी के हक में प्लेकार्ड्स उठाकर नारेबाजी की और पूरी दुनिया को अमन का पैगाम भी दिया। योगा काउंसिल के पैटर्न चीफ का कहना है कि कश्मीर की आज़ादी कश्मीरियों का हक है और उनकी आज़ादी के लिए हम किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। उन्होंने कश्मीरियों पर भारतीय मज़ालिम, कर्फ्यू और गासिबाना कब्जे के फौरी खात्मे का मुतालबा किया।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि साहिवाल थाना सिटी के सब इंस्पेक्टर की पतंग फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पतंगे चरखियां बरामद, मुलजिमान गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल काशिफ असलम के अहकामात पर अमल करते हुए SHO थाना सिटी उमरदराज की जेर निगरानी सब इंस्पेक्टर कमर अब्बास ने कार्रवाई करते हुए थाना सिटी के इलाके जहाज ग्राउंड से 2 पतंग फरोश गिरफ्तार कर लिए। 4000 से जायद पतंगे और 10 अदद चरखियां बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिमान को पाबंदे सलासल कर दिया गया। मिंचनाबाद में एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए म्युनिसिपल कमेटी के पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार पटवारी से रिश्वत की रकम 20,000 रुपए बरामद और मुकदमा दर्ज। मिंचनाबाद में एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए म्युनिसिपल कमेटी का पटवारी यूनुस को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यूनुस पटवारी रजिस्ट्री इंतकाल पर अमल दरामद के लिए अजीम हबीब नामी शख्स से रिश्वत तलब कर रहा था, जिस पर एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए मौके पर अजीम हबीब से 20,000 रुपए रिश्वत ले रहा था, जिसे रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कार्रवाई असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन अदनान आसिफ की निगरानी में की गई। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर और तहसील दफ्तर खानेवाल का सरप्राइज विजिट करके अफसरान अमले की हाजिरियां चेक की। तहसील दफ्तर में अफसरान अमले की गैर हाजिरी पर सख्त नोटिस लेते हुए मुतादिद मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक उस्मान की इस रिपोर्ट में। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर आगा जहीर अब्बास शिराजी ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर और तहसील दफ्तर खानेवाल का सरप्राइज विजिट करके अफसरान अमले की हाजिरियां चेक की। इस मौके पर उन्होंने तहसील दफ्तर में अफसरान अमले की गैर हाजिरी पर सख्त बरामी का इजहार करते हुए मुतअद्दिद मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। अराजी रिकॉर्ड सेंटर मुआयने के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने लैंड रिकॉर्ड अफसर को सेंटर अमले को ड्यूटी का सख्ती से पाबंद करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर ने सेंटर पर सफाई की सूरत हाल और टोकन के इजरा का भी जायजा लिया। उन्होंने सेंटर पर आए साइलिन से सर्विस डिलीवरी और स्टाफ के रवैये बारे बातचीत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा, अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स और तहसील दफ्तर की सख्त निगरानी की जा रही है। अमला अपना किबला दुरुस्त कर ले वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि फ़र्द इंतकालात का इजरा हर सूरत मुकर्ररा वक्त के अंदर किया जाए। उन्होंने कहा कि मज़ीद रिश्वत वसूली बारे शिकायत मिली तो जिम्मेदार जेल में होगा। कैमरामैन टीम के हमरा मलिक उस्मान, TV टुडे, खानेवाल। पाकपतन में बेसहारा और यतीम बच्चों को इल्म की रोशनी से हमकनार करने के लिए जदीद तर्ज का स्कूल खोल दिया गया, जहां बच्चों को आला तालीम के साथ एक वक्त का खाना और ट्रांसपोर्ट की मुफ्त सहूलत भी दी जा रही है। इस हवाले से देखिए खालिद हमीद सुखेरा की ये रिपोर्ट। बेसहारा और यतीम बच्चों का बड़े स्कूल में पढ़ने का ख्वाब पूरा हो गया। पाकपतन की निजी फाउंडेशन ने नादार बच्चों की आला तालीम का बेड़ा उठा लिया। फाउंडेशन के सदर सैयद मजरुल्लाह शाह कहते हैं कि इस स्कूल में तमाम बड़े स्कूलों की सहूलियात दी जा रही हैं। यतीम, गरीब और मुस्तहिक बच्चों को तमाम तर तालीमी सहूलियात मुफ्त मुहैया की जा रही हैं और ये सहूलतें और तालीमी मयार उन तमाम स्कूलों के बराबर है जो कोई भी एक अच्छा इदारा मुहैया करता है। नादार बच्चों के लिए बनाए गए इस स्कूल में बच्चों को आला तालीम के साथ एक वक्त का खाना और फ्री पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी फराहम की जा रही है। के मुस्तहिक हैं, जिनके वालिद साहब सर पर मौजूद नहीं हैं, इन बच्चों को वो तालीमी सहूलियात दी जा रही हैं जो कि एक अच्छा बाप, अच्छा भाई और एक अच्छा सरबराही प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकर भी जाते हैं अंकल और बस पे यही छोड़ जाता है। यहाँ बहुत अच्छे खूबसूरत और झूले भी है और हमें दोपहर का खाना भी यहाँ मिलता है। जो चीज़ मांगते हैं हमें मिल जाती है। पसमानदा इलाके में बसने वाले बच्चे जदीद तरज की तालीम हासिल करके माशरे के कारआमद शहरी बन सकेंगे। बेसहारा और यतीम ठल में मीठा और साफ पानी नायाब हो गया। गुज़श्ता कई सालों से ठल के शहरी मीठे और साफ पानी के हुसूल के लिए सरापा एहतजाज बन गए। मुंतखब नुमाइंदों की मुदाखलत और ठेकेदारों की मुबैना करप्शन की वजह से कई साल गुजर जाने के बावजूद वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल ना हो सकी, जिसकी वजह से शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर है। मजीद देखते हैं तुफैल बलोच की इस रिपोर्ट में। ठुल में
मीठा और साफ पानी नायाब हो गया। ठुल के शहरी गुज़श्ता कई सालों से मीठे और साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। हुकूमत सिंध की जानिब से ठुल के शहरियों को मीठा और साफ पानी फराहम करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से मेगा प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई स्कीम मंजूर की गई। गुज़श्ता कई सालों से ठुल के शहरी मीठे और साफ पानी से महरूम हैं। ठुल में मीठे पानी की फराहमी न होने की वजह से ठुल के शहरी आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। आलूदा पानी पीने की वजह से ठुल के शहरी मुख्तलिफ मौसी अमराज का शिकार हो रहे हैं। मेगा प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई स्कीम मुकम्मल न होने और मुबैना करप्शन के खिलाफ जदोजहद एक्शन कमेटी सरापा एहतिजाज बनी हुई है। ठुल के शहरियों ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि ठुल के मेगा प्रोजेक्ट वाटर सप्लाई स्कीम को मुकम्मल करवाकर ठुल के शहरियों को मीठा और साफ पानी फराहम किया जाए और शहरियों की मायूसी को खत्म किया जाए ताकि शहरी मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। कैमरामैन टीम के साथ हैदराबाद में पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन की जानब से सिंध गवर्नमेंट शाह भटाई अस्पताल लतीफ़ाबाद हल बर्दारी का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। मजीद देखते हैं हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से मज़हर अली जमाली की इस रिपोर्ट में। में पाकिस्तान पैरामेडिकल एसोसिएशन की जानिब से हैदराबाद के भिटाई हॉस्पिटल में हलफ बर्दारी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें पैरामेडिकल के डीजी हेल्थ ने वहां पे बतौर मेहमान खास शरीक हुए। उन्होंने टीवी टुडे से बात करते हुए कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि शाह भटाई अस्पताल में हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने जमहूरी तरीके से अपनी नई बॉडी इलेक्ट की है और उसकी अभी हलफ बर्दारी हो चुकी है। देखिए, आज पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन 276 यूनिट शाह भटाई हॉस्पिटल की हलफ बर्दारी की एक तकरीब रखी गई थी, जो आप के सामने दोस्तों ने हलफ उठाया। उसके मेहमान खास हमारे डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस डॉक्टर इरशाद साहब थे। उनके साथ जो भी हमारे पैरामेडिकल साथियों के मसले मसाइल हैं उन पर तवज्जो दे के हम काम करें। हम इन दोस्तों में भी यही उम्मीद रखते हैं। खबर मटियारी से है कि मटियारी कौमी शाहरा पर गांव मलूक डाहरी के मकाम पर तेज रफ्तार ट्रालर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक जाँ बहक और एक जख्मी होने की इत्तला है। मटियारी हाला कौमी शाहरा पर गांव मलूक डाहरी के मकाम पर तेज रफ्तार ट्रालर की मोटरसाइकिल को टक्कर लगने के बायस 48 साला नबी बख्श जाँ बहक और 20 साला महमूद जख्मी हो गया। पुलिस ने लाश को हाला के सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने ट्रालर ड्राइवर अब्दुल्ला महर को गिरफ्तार करके ट्रालर को तहवील में ले लिया। डेरा अल्लाह यार बाईपास के रिहायशियों का कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन के कब्जे माफिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी, कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा। मरी और डोमकी कबाइल ने डेरा अल्लाह यार बाईपास 0 पॉइंट पर कब्जा माफिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि 40 सालों से हम अपनी ज़मीनों पर आबाद हैं, मगर कब्जा माफिया कुछ ज़मीन पैसों पर ख़रीद कर बाकी ज़मीनों पर नाजायज़ तरीके से कब्जा करना चाहती है। ये सरासर जुल्म ज़्यादती है। हम अपनी ज़ाती ज़मीन का 1 इंच भी किसी सूरत कब्जा माफिया को नहीं देंगे। हमारा आला हुकाम से मुतालबा है कि इन कब्जा माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके हमारी ज़मीनों को महफूज किया जाए। टीवी टुडे पर खबर नशर होने के बाद कोटअद्दू म्यूनसिपल इंतजामिया को होश आ गया। शहर के मुख्तलिफ नालों की सफाई का अमल शुरू कर दिया गया। कुछ दिन कबल टीवी टुडे ने शहर में सफाई के नाक़िस इंतजामात के मसले को उठाया था, जिसके बाद शहर के कई इलाकों में म्यूनसिपल इंतजामिया ने नालियां साफ करने और आबादी के करीबी इलाकों से गंदगी और कूड़ा करकट उठाने का काम शुरू कर दिया। लेकिन ताहाल शहर का बाज़ इलाके मुतासिर हैं जहां गंदगी के ढेर लगे हैं और ताफुन फैल रहा है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। उधर कनरी में माजूर अफराद का एहतजाज और धरना 10वें रोज भी जारी। पीटीआई के जिले सदर और मिर्च मंडी के साबिक सदर का धरने में पहुंचकर माजूर अफराद से मुलाकात की और हर मुमकिन मदद करने की यकीन दहानी करवाई। कुंडरी में पीटीआई के जिले सदर और साबिका एमपीए डॉक्टर दोस्त मोहम्मद, मिर्च मंडी कुंडरी के साबिका सदर हाजी एम सलीम आराई ने 10 रोज से जारी रहने वाले माजूर अफराद के धरने में पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनको माजूरी कोटा नहीं दिया जा रहा है, जो कि उनका हक है। उन्होंने कहा कि तालुका कुंडरी में स्वीपर की नौकरी पर भी मुसलमान लड़के भर्ती किए हुए हैं और माजूर अफराद के कोटों पर भी अच्छे भले अफराद को भर्ती किया हुआ है।
उधर कबीरवाला में डिप्टी कमिश्नर जहीर अब्बास शराजी का तहसील कबीरवाला का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने म्यूनसिपल कमेटी में स्टाफ की हाजिरियों को चेक किया और गैर हाजिर अमले पर इजहार बरहमी करते हुए जवाब तलबी कर ली। सहूलत बाजार में आटे की सप्लाई चेक की, वाफर फरहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर बागर सरगाना और खुर्शीद आबाद के गर्ल्स स्कूलों में भी किए गए असातिज़ा तालिबात की हाजिरियाँ, क्लास रूम्स की सफाई चेक की और असातिज़ा को तदरीसी अमल के दौरान कोरोना SOPs पर अमल यकीनी बनाने का हुक्म दिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कमिश्नर फैसलाबाद एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की हिदायत पर इंचार्ज फील्ड अफसर्स और रजिस्ट्रेशन क्लर्कान के साथ मीटिंग का इनाकाद। शहरियों की जानिब से बल्दिया ऑनलाइन अप्लाई किए गए सर्टिफिकेट्स के फौरी हल के लिए हिदायत जारी। मीटिंग का आगाज तिलावत कुरान मजीद से हुआ, जिसके बाद चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर ने खिताब करते हुए कहा, शहरियों की जानिब से बल्दिया ऑनलाइन ऐप के जरिए अप्लाई किए गए डेथ, मैरिज, बर्थ और तलाक सर्टिफिकेट्स के फौरी हल किए गए। क्लर्कान को काम में मजीद बेहतरी लाने और कारकर्दगी को बेहतर बनाने की हिदायत की। इंचार्ज फील्ड ऑफिसर्स ने रजिस्ट्रेशन क्लर्कान तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि किसी भी फील्ड ऑफिस में कोई भी मसला दरपेश हो तो फौरी तौर पर मुझे बताएं, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। उनका मजीद कहना था कि खुद भी कोरोना पर अमल करें और साइलिन को भी इस पर अमल करने की हिदायत करें। उधर आरिफवाला में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के सिलसिले में आगाही कैंप लगाया गया, जिसमें शहरियों ने भरपूर हिस्सा लिया। यकजहती के लिए लगाई गई यादाश्त पर दस्तखत और शहरियों में पंफलेट भी तकसीम किए गए। आरिफवाला में जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कश्मीर और कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के सिलसिले में जिनाह चौक में अमीर जमात इस्लामी राना मोहम्मद मारूफ खां की क़यादत में आगाही कैंप लगाया गया, जिसमें कारकुनान के साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंप में लगाए गए यादाश्ती साइन बोर्ड पर शहरियों ने यकजहती के लिए दस्तखत किए और अवाम में कश्मीर की आगाही के पंफलेट भी तकसीम किए। अमीर जमात इस्लामी राना मोहम्मद मारूफ खान, अब्दुल रज़ाक खलील, राव ज़ियाउर रहमान, राव इमरान अली, हाफिज साजिद सैयद, अहमद शाह और दीगर का कहना था कि आगाही कैंप का मकसद अवाम में 5 फरवरी यौम कश्मीर को उजागर करना था। कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती। हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कश्मीर पर किसी किस्म की कोई सौदेबाजी कबूल नहीं। थाना सदर मियां चन्नू की हुदूद में डकैती की बड़ी वारदात। 5 मुसल्लह डाकुओं ने व्यापारियों से 40 लाख रुपए नकदी छीन ली। मियां चन्नू व्यापारी लाहौर से जानवर फरोख्त करके घर जा रहे थे कि मूसा विर्क थाना सदर के करीब कार सवार डाकुओं ने लूट लिया। मुसल्लह कार सवार डाकुओं ने दौरान वारदात तशद्दुद भी किया और फरार हो गए। मुतासिरीन का कहना है कि हमें इंसाफ दिया जाए, पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, हमारा दरख्वास्त तक नहीं सुनी जा रही। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज ने भल सफाई के जायजे के लिए जिले की मुख्तलिफ नहरों का विजिट किया। इस पर मजीद देखते हैं चनियोट से नासिर चौधरी की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला चनियोट में भी नहरी पानी के ज़िया को रोकने के लिए नहरों की बल सफाई का काम मुकम्मल कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर चनियोट मोहम्मद रियाज ने नहरों की बल सफाई का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मकाम का विजिट किया। इस मौका पर एक्सियन इरिगेशन फैसलाबाद ने नहरों की बल सफाई के हवाले से ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर चनियोट का कहना था, बल सफाई की एक्टिविटी सालाना अमल है जो महकमा अनहार हर साल इसको टेकअप करता है। इस वक्त जो ज़िला चनियोट के अंदर 3 हमारी जो कनाल डिवीजन्स हैं, जिसमें फैसलाबाद डिवीजन, छंग और सरगोदा डिवीजन्स हैं, उनमें तकरीबन 100% जो है काम बल सफाई का मुकम्मल हो चुका है तमाम अनहार का। उनका मजीद कहना था कि जिला भर की नहरों की बल सफाई के लिए तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च हुए हैं और हुकूमती अहकामात की रोशनी में इन नहरों की सफाई का काम तेजी से मुकम्मल कर लिया गया और नहरों में 5 फरवरी को पानी छोड़ दिया जाएगा। कैमरामैन MM तबस्सुम के साथ। इंसान जब दरिंदगी में मुब्तला हो जाए तो फिर इंसानियत भी शर्मा जाती है। घड़ी खैरू के करीब 10,000 की मामूली रकम मांगने पर नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार होने में कामयाब। घड़ी खैरू के करीब मेरानपुर थाना के हदूद नवाही गांव चंद दिन वांडो में 25 साला नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। इतला मिलने पर पुलिस ने मकतूल सोहनू इमरानी की लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। अहले खाना का कहना था कि
ایک ہی بیٹا تھا جس کو آج 10,000 دینے کے لیے لیٹروانی برادری نے فون کال پر بلا کر قتل کر دیا۔ ہم آئی جی سندھ، ڈی آئی جی لاڑکانہ، ایس ایس پی جیکب آباد سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ جہانیہ کے گورنمنٹ مڈل اسکول کے طلبہ اساتذہ کی کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی، طلبہ اساتذہ کی بڑی تعداد میں شرکت، بھارتی غاصبانہ قبضے کی بھرپور مذمت، بھارتی فوج کو کشمیر سے نکالنے کا مطالبہ۔ جہانیہ میں گورنمنٹ مڈل اسکول کے طلبہ اساتذہ نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکالی گئی جس میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف آواز بلند کی، بھارتی غاصبانہ قبضے کی بھرپور مذمت کرتے ہوئے بھارتی فوج کو فی الفور کشمیر سے نکالنے کا مطالبہ کیا۔ اسکول کے پرنسپل بھارتی ظلم و جبر کی بھرپور مذمت کی۔ اس موقع پر تمام طلبہ اساتذہ نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بھارتی غاصبانہ قبضے کی مذمت کی اور کشمیریوں کے حق میں نعرے لگائے، اور ریلی کے آخر میں پاکستان کی سالمیت، ترقی اور کشمیر کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ ناظرین، نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ tvtoday.news.tv۔